हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। देखिए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और उस पर कुछ क्वेश्चंस किए थे और ये एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस चल रहा है और इसमें हम दूसरी एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं आज की क्लास में, दैट इज़ स्टैब्लिश करना एक रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। तो इसको ज़रा क्वेश्चन से समझते हैं और सीबीएसई में क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा एक, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, फोर्स ऑन अ स्फीयर। इसमें क्या होगा कि इन क्वेश्चंस में क्या होगा, एक फिजिकल क्वांटिटी दी जाएगी और वो ये बताया जाएगा कि वो किस किस पर डिपेंड कर रही है, कौन सी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड कर रही है। फिर आपको एक डायमेंशनल फार्मूला यूज़ करके इन सब का आपको एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। वो देखिए ज़रा। तो फोर्स ऑन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ठीक है, मूविंग विद वेलोसिटी v, और वो कहाँ पे है, एक लिक्विड में ट्रैवल कर रही है, ठीक है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा गिवन है। तो हमें दिया है कि फोर्स जो है दैट इज F जो है वो उस स्फीयर पे, रेडियस पे, वेलोसिटी पे और विस्कोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इस्टेब्लिश करिए रिलेशन, यानी फोर्स का फॉर्मूला निकालिए इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग्स, ठीक। तो सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस किस पे डिपेंड कर रहा है, पहला रेडियस कितना, मतलब पावर 1 होगी, 2 होगी या -1 होगी, वो हमें नहीं पता, तो हम लोग एक्चुअल में वही फाइंड करेंगे, यही अननोन्स को फाइंड करेंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स आपका वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक। अब तीनों को मिला के एक फॉर्मूला बना दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका F प्रोपोर्शनल टू R की पावर A, V की पावर B और ईटा की पावर C। प्रोपोर्शनल का साइन हटाइए, कांस्टेंट लेकर आइए और यही हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब इसके आगे की कहानी क्या है, ये हमारी इक्वेशन होगी। इसके आगे की कहानी आपको सभी डायमेंशनल फॉर्मूले पता होना चाहिए, यानी फोर्स का, रेडियस का, वेलोसिटी का, ईटा का, ठीक है। ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है भाई, न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो सबका डायमेंशनल फार्मूला आप लिख दीजिए, क्या, m1 l1 t-2, ये हो गया फोर्स का, रेडियस बाई लेंथ है ये, वेलोसिटी lt-1, डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए भाई सभी का, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। अगर आपको नहीं याद है तो एटलीस्ट फार्मूला तो याद हो कि विस्कस फोर्स इज इक्वल टू क्या, ईटा टाइम्स एरिया और डेल वी बाय डेल एक्स, लेंथ है, ठीक है। यहाँ से आप निकाल लीजिएगा ईटा का, ठीक है। तो ये आ गया आपका डायमेंशनल फार्मूला। अब इन डायमेंशनल फार्मूले को आपको क्या करना है, इनकी जगह प्लेस करना है, ठीक है। तो देखिए ज़रा, तो ये हो जाएगा m1 l1 t-2, ठीक, इज इक्वल्स टू k, r की जगह l पावर a के साथ, ठीक है, वेलोसिटी lt-1 और क्योंकि पावर b है इसलिए ब्रैकेट यूज़ करिए, ईटा m1 l-1 t-1 पावर c, ठीक। अब सारे टर्म्स जो यहाँ पर दिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, उनको सिंप्लीफाई करिए। तो ऑब्वियस सी बात है, मास को एक टर्म बनाएंगे, ऐसी लेंथ का जितनी पावर से उनको एक साथ लिखेंगे। तो ये हो जाएगा कि m अकेला दिख रहा है कितनी पावर के साथ, c, m की पावर c, l की पावर यहाँ a है, प्रोडक्ट है ना भाई, बेस सेम है, प्रोडक्ट है तो सारे पावर से ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस b माइनस c, a प्लस b माइनस c, ठीक है। ऐसे टाइम तो ये हो जाएगा t माइनस b माइनस c माइनस b माइनस c, ठीक। अब कंपेयर करना है, कंपेयरिंग पावर्स। मैंने क्या कहा था, हमें मेन है ABC की वैल्यू फाइंड करना। जैसे ही ABC की वैल्यू आ जाए इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए और फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 है पावर, यहाँ पर C है, तो यानी C = 1 आ गया। देखिए पहला अननोन आ गया। दूसरा A प्लस B माइनस C इज इक्वल टू यहाँ पर 1, ठीक है। ऐसी टाइम का पावर यहाँ पर क्या है, -b माइनस c, यहाँ पर -2, यानी -b माइनस c माइनस 2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सारे माइनस हटा के, और c की वैल्यू 1 पुट कर दूँ
तो यहाँ से मेरी b की वैल्यू आ रही है कितनी 1, ठीक है। सो c आ गया, b आ गया, मैं इसमें पुट कर दूँ तो b और c बराबर हैं क्योंकि, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो a की वैल्यू भी डायरेक्ट आ गई कितनी 1, तीनों वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो क्वेश्चन में दम नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला आपका देखिए क्या बन रहा है, इसमें पुट करना है ABC की वैल्यू, यानी फॉर्मूला आ गया F इज इक्वल टू K टाइम्स R की पावर 1 V की पावर 1 और ईटा की पावर 1। सो ये आपका आंसर है। सो इस तरीके से हम लोगों ने फोर्स का एक रिलेशन बनाया, किसके साथ, R ईटा और दैट इज़ वेलोसिटी के साथ। तो उसको नोट कर लीजिए। अब आते एक और क्वेश्चन, ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। एक क्वेश्चन दिया है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड, इसको टी से इंडिकेट कर रहे हैं, ऑफ ऑसिलेशन, एक लिक्विड ड्रॉप का, ठीक है, जिसका रेडियस r है। किस किस पर डिपेंड कर रहा है ये टाइम पीरियड, ये दिया है। पहला रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज r। दूसरा बोला है दैट इज डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है। डेंसिटी को मैं डी से इंडिकेट कर दे रहा हूँ, ठीक। और तीसरा बताया है सरफेस टेंशन पे डिपेंड कर रहा है, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, जिस लिक्विड के अंदर वो ड्रॉप है, ठीक है। सो हम लोगों को वो टाइम पीरियड का रिलेशन बताना है, इन तीनों के साथ क्या होगा। तो भाई ठीक है, कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से एक डायरेक्ट मैं कर दूँ कि रिलेशन क्या लिखेंगे, दैट इज़ टाइम पीरियड। स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे जैसे मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्रोपोर्शनल का साइन हटाता कि आर पे डिपेंड कर रहा है, डी पे डिपेंड कर रहा है, टी पे डिपेंड कर रहा है। आर की पावर ए, डी की पावर बी और टी की पावर सी। तो सभी के डायमेंशन आपको पता होने चाहिए। तो डायमेंशंस लिख लेते हैं सभी के डायमेंशन फॉर्म में। टाइम पीरियड है भाई, तो ऑब्वियस बात है इसका तो टी ही रहेगा, ठीक है। और आर का लेंथ है, ये एल रहेगा। डेंसिटी, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, यानी ये हो जाएगा एम एल माइनस 3, ठीक है। और ये क्या है, सरफेस टेंशन। इसको मेरे को किसी और से इंडिकेट करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं इसको मान लीजिए इसको मैं एस से इंडिकेट कर रहा हूँ, हटाओ, है ना, बट ओके। सो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा ना, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ये फोर्स का हो जाता है क्या, m1 l1 t-2, ठीक है। लेंथ l, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यानी सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या, m1 और t-2, ठीक है। सो ये हमारे पास चारों के डायमेंशंस हैं। इन चारों के डायमेंशन को कहाँ यूज़ करिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए। देखो क्या मिल रहा है। तो ये हो जाएगा टाइम पीरियड, यानी ऑब्वियस बात है मैं इसको लिखूँ तो m0 l0 t1, ठीक, कंपेयर करना है ना, इज इक्वल्स टू k टाइम्स r की पावर a यानी l की पावर a, फिर डेंसिटी यानी m l माइनस 3 पावर b, सरफेस टेंशन m1 t-2, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है c, ठीक है। तो अब हमें a b c की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले इसको अच्छे से बना के लिख दीजिए, m0 l0 t1 k टाइम्स m, एक ये है कितनी पावर के साथ b, एक ये है प्लस c, ठीक। l देखिए a और -3b, ठीक। और अब t -2c, है ना, ओके। अब बस कंपेयर करना है, तो b प्लस c यहाँ से क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। a -3b कितना आ रहा है, वो भी 0 है। और कौन सी इक्वेशन है, -2c इक्वल्स टू 1, तो c इक्वल्स टू -12। चलिए एक मिल गया तो फिर तो तोड़ देंगे सबको हम, b भी आ गया, ये -12 है तो इसको +12 होना पड़ेगा, ठीक।
और अगर b आ गया है तो इसमें पुट कर दीजिए, तो a की वैल्यू आ जाएगी, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 3/2, ठीक है। सो ये आ गया 3/2, बस अब इक्वेशन में पुट कर दीजिए, हो गया क्वेश्चन खत्म। यानी रिलेशन आपका क्या आ जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसमें पुट करना है ना। तो t इज इक्वल्स टू k r की पावर a कितना आया 3/2, r की पावर 3/2, d डेंसिटी की पावर दैट इज हाफ, ठीक है, और s की पावर माइनस हाफ मैं नीचे लिख सकता हूँ, यानी हाफ, ठीक है। तो इसको चाहो तो आप हाफ जो है सभी के रूट में कन्वर्ट कर सकते हो और r को क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हो, यानी ये हो जाएगा फॉर्मूला r d बाई एस आर क्यूब, ठीक है। सो ये आ गया आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ठीक है। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? हाँ, बाकी खिचड़ी पे मत जाओ, बाकी जो मैंने समझाया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाए, है ना। कैसे इस्टेब्लिश करते हैं रिलेशन बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ का। चलिए देखिए, एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है जिसकी फ्रिक्वेंसी जो है, फ्रिक्वेंसी को मैं न्यू से इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है, डिपेंड्स ऑन, ठीक। पहला बोल रहा है अप्लाइड फोर्स, जो भी उस स्ट्रिंग पे अप्लाइड किया गया होगा फोर्स। तो आप समझ रहे हैं ना, आपको डायमेंशनल फार्मूला बस पता होना चाहिए, बाकी तो आपका सब मैथ्स है, कैलकुलेशन है। और डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L, और लास्ट है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इसको मैं म्यू से इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक। सो ये रिलेशन बताना है, इसमें रिलेशन है, यानी हमने लिखा क्या कि फ्रिक्वेंसी इज इक्वल्स टू k टाइम्स फोर्स की पावर a, L की पावर b और मास पर यूनिट लेंथ, इसको लीनियर डेंसिटी भी बोला जाता है, तो ये म्यू की पावर c, ठीक है भाई। देखो डायमेंशंस, फ्रिक्वेंसी भाई आपको पता होगा टाइम पीरियड का इन्वर्स होता है, यानी इसका डायमेंशन फॉर्मूला m0 L0 t-1, ठीक। फोर्स अब तो समझ ही गए होगे, m1 L1 t-2, लेंथ L1, म्यू मास पर यूनिट लेंथ है, म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। गड़बड़ी मत करिएगा, मास अकेला नहीं है, m मत लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक। अब इसको जो मैंने इक्वेशन 1 माना है, इन सब की वैल्यूज़ को उठा के पुट करिए इसमें, ठीक है। चलिए देखिए ज़रा, सो ये हो जाएगा m0 L0 t-1 इज इक्वल टू k टाइम्स फोर्स m1 L1 t-2, पावर कितना a, है ना। फिर L कितना, पावर b के साथ, और म्यू कितना है ml-1, ml-1 पावर c। अब तो वीडियो पॉज करके सॉल्व कर दो यार, बस लास्ट में चेक कर लेना ना। सो इसको मैं मास एक जगह लिखूं, जो जगह मास पावर a पावर c, a प्लस c, L पावर a b माइनस c, a प्लस b माइनस c, ठीक। और टाइम एक ही जगह है -2, और वो भी a के साथ, भूलिएगा मत, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब कंपेयर कर दीजिए, a प्लस c आपका 0 के बराबर, a प्लस b माइनस c आपका 0 के बराबर, और -2a आपका -1 के बराबर। तो यहाँ से a की वैल्यू मिल गई, a कितना आ गया, हाफ a आ गया, इसमें पुट कर दीजिए, c की वैल्यू मिल जाएगी -हाफ, ठीक। a और c मिल गया है, तो b की वैल्यू मिल जाएगी -1 आएगी, है ना। बस बन गया फॉर्मूला, ठीक।
अरे सब इजी है भाई, फिजिक्स मतलब प्यार करने वाला सब्जेक्ट है। तो कितना आ रहा है, फ्रिक्वेंसी के एफ, और इससे प्यार हो जाए ना तो फिर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एफ कितना, पावर ए की वैल्यू हाफ, यानी एफ की पावर हाफ, फिर एल की पावर -1 और दैट म्यू की पावर हाफ, ठीक है। तो ये दोनों तो रूट में आ जाएंगे, ये माइनस है तो इसका अपन अपॉन में लिख लेंगे, ये भी अपॉन में। तो ये आ रहा है कि 1/L रूट में F/μ। सो ये है आपका रिलेशन। आई होप सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, कोई जल्दबाजी नहीं करी मैंने, सारी चीज़ें एक एक कॉन्सेप्ट के साथ गया, ठीक है। सो टॉपिक टफ नहीं है, 2 डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन हम लोग ने देख लिए हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी और दैट एस्टैब्लिश अ रिलेशन। सो अगले लेक्चर में हम लोग अगली प्रॉपर्टी देखेंगे, अगला एप्लीकेशन। सो ख्याल रखिएगा अपना, टेक केयर, गॉड ब्लेस, थैंक यू।